अब पीएम मोदी के कुवैत से लौटते ही गल्फ काउंसिल के शेखों ने 9 गुना खजाना भारत को भेज दिया है। तो वहीं बांग्लादेश, जो भारत पर 94% तक हर वस्तु के लिए निर्भर है, आज वो भारत के जीरो लाइन से सिर्फ 200 मीटर दूर खड़ा है, जिसके जवाब में भारत ने इजरायली ड्रोन को सामने खड़ा कर दिया है। जैसा कि आप जानते हैं, बांग्लादेश वही सब गलती करने में लगा है जो आज से पहले तक पाकिस्तान करने में लगा था। वहीं भौगोलिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो बांग्लादेश भारत पर काफ़ी निर्भर है, क्योंकि बांग्लादेश की सीमा 94% भारत के साथ ही जुड़ी है। सुरक्षा और स्थिरता के लिए भी भारत का सहयोग बांग्लादेश के लिए काफ़ी ज़रूरी है। वहीं आर्थिक रूप से भारत बांग्लादेश का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। कपास, खाद्यान्न और बिजली जैसी आवश्यक चीज़ें भारत से ही आती हैं। यदि भारत इनकी आपूर्ति ही रोक दे तो बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था और उसका प्रमुख टेक्सटाइल सेक्टर बुरी तरह हिल सकता है। उदाहरण के लिए, बांग्लादेश की कपड़ा इंडस्ट्री के लिए ज़रूरी कच्चा माल, खासकर कॉटन, पूरा भारत से ही आता है और ये उसकी जीडीपी के एक्सपोर्ट में बड़ा योगदान भी देता है। वहीं दोनों देशों के बीच 2022-2023 में $16 बिलियन का व्यापार हुआ, जिसमें बांग्लादेश का कुल निर्यात सिर्फ $2 बिलियन ही था। यानी कि यहाँ आप देख सकते हैं बांग्लादेश किस तरह भारत पर निर्भर है। यही नहीं, वहीं इन सब से बांग्लादेश का पेट नहीं भरा तो उसने अब वेस्ट बंगाल और मेघालय सीमा के पास तुर्की से खरीदे गए अपने 6 TB2 ड्रोन तैनात कर दिए हैं। अब ये कदम अंतर्राष्ट्रीय समझौते का उल्लंघन कर रहा है और भारत की सुरक्षा के लिए ये खतरा भी है। तो भारत ने बांग्लादेश को इन ड्रोनों को हटाने की चेतावनी दी है, लेकिन इसके उलट बांग्लादेश ने उनकी संख्या ही बढ़ा दी है। बता दें कि मेघालय सीमा के पास 20 मीटर की दूरी पर इन ड्रोनों की तैनाती ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है, जबकि नियमों के अनुसार सीमा के 10 किलोमीटर के भीतर ऐसे हथियार तैनात नहीं किए जा सकते हैं। वहीं TB2 ड्रोन की खासियत उनकी तेज़ गति, सस्ते दाम और एडवांस टेक्नोलॉजी है, जो उन्हें बेहद प्रभावशाली बनाते हैं। यही वजह है कि रूस यूक्रेन युद्ध में इसको काफ़ी इस्तेमाल किया गया है और कई देश इसको खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। वहीं भारत ने जवाबी कदम उठाए हैं, जिसमें इजरायली ड्रोन हेरोन को तैनात कर दिया है, जो न केवल TB2 ड्रोन को काउंटर कर सकता है, बल्कि सीमा पर तस्करी और घुसपैठ जैसी समस्याओं से भी आसानी से निपट सकता है। बता दें कि हेरोन ड्रोन 250 किलोमीटर की रेंज, 45 घंटे की उड़ान क्षमता और 30,000 फीट तक की ऊंचाई पर आसानी से काम कर सकता है। इसी के साथ ही भारत बॉर्डर पर एंटी ड्रोन यूनिट और एंटी ड्रोन सिस्टम भी लगा रहा है। देखा जाए तो बांग्लादेश को खाने पीने की चिंता छोड़कर उसने अपने आप को भारत से बड़ा दिखाने की कोशिश की है, जिसका झटका उसको जल्दी मिलता हुआ दिखाई देगा। यहाँ आपको क्या लगता है? अब वो समय आ चुका है कि बांग्लादेश को पूरी सप्लाई रोक देनी चाहिए। वहीं नेक्स्ट अपडेट गल्फ देशों से जुड़ी हुई है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लौटते ही कुछ ऐसे आंकड़े देखने को मिले हैं, जिसके बाद ये साफ हो चला है कि अब भारत पर खजाना बरसने वाला है। दरअसल पीएम मोदी ने हाल ही में कुवैत का 2 दिवसीय दौरा किया है, जिसे भारत और कुवैत के संबंधों के लिए एक माइलस्टोन बताया जा रहा है। वहीं जब पीएम मोदी कुवैत से लौटने वाले थे तो कुवैत के प्रधानमंत्री खुद उन्हें विदा करने एयरपोर्ट तक आए हैं। यही नहीं, अरब न्यूज़ जैसे अखबारों ने इसे भारत और कुवैत के बीच रक्षा और फार्मा सेक्टर में सहयोग बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। वहीं विशेषज्ञों के अनुसार भारत का फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट इससे और तेजी से बढ़ेगा। गौरतलब है कि 2023 में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा फार्मा उत्पादक था और पीएम मोदी का दौरा उस समय हुआ है जब कुवैत गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल यानी कि GCC की अध्यक्षता कर रहा है और पीएम मोदी ने अपने कार्यकाल में GCC के सभी 6 देशों का दौरा किया है, जिसमें बहरीन, ओमान, कतर, सऊदी अरब और UAE शामिल हैं। बताते कि ये देश भारत के सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर हैं। यही नहीं, 2022-2023 में GCC और भारत के बीच में $184 अरब का व्यापार हुआ है, जो कि एक बड़ा अमाउंट है। वहीं भारत और खाड़ी देशों के संबंध सिर्फ सांस्कृतिक या ऐतिहासिक नहीं, बल्कि आर्थिक रूप से भी काफ़ी मजबूत रही हैं। वहीं वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार खाड़ी देशों से भारत में आने वाले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि FDI में तेजी से बढ़ोतरी दिखाई दे रही है और ये आर्थिक साझेदारी दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद साबित हो रही है। बता दें कि 2013 से सितंबर 2024 के बीच खाड़ी देशों ने भारत में $24 बिलियन से अधिक का निवेश किया है। वहीं अगर 2000 से सितंबर 2013 तक इन आंकड़ों की बात करें तो भारत को सिर्फ $3 बिलियन का FDI मिला था। अब ये दिखाता है कि पिछले कुछ वर्षों में खाड़ी देशों का भारत में निवेश तेजी से बढ़ा है और इस तुलना से ये स्पष्ट है कि पिछले दशक में खाड़ी देशों से आने वाले निवेश में 9 गुना वृद्धि देखने को मिली है। वहीं पिछले 10 वर्षों में भारत में खाड़ी देशों से आने वाले FDI में 89% की ज़बरदस्त वृद्धि हुई है। अब ये भारत की मजबूत इकोनॉमी और निवेश के लिए फेवरेबल इन्वायरमेंट को दर्शाता है। साथ ही ये दिखाता है कि खाड़ी देश अब भारत को व्यापार
और निवेश के लिए एक की हब मान रहे हैं। यहाँ आपको क्या लगता है, पीएम मोदी का कुवैत में जाना बस एक इत्तेफाक था या ये भारत की सोची समझी रणनीति का ही हिस्सा था?